India for the world. हम भारत एआई भारत जीपीटी बना रहे हैं। ये एप्लीकेशन बनाई है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की 3 थीम्स को केटर करता है। We have a deepfake detection algorithm. Detecting is more than 96%. आज G5 के माध्यम से AI नेतृत्व में भारत को वैश्विक मंच पर लाकर प्रस्तुत किया है। हम भारत एआई भारत जीपीटी बना रहे हैं। ये पॉडकास्ट है स्वामी विवेकानंद के साथ और सरदार वल्लभ भाई पटेल। We have a deepfake detection algorithm that we have started to use and pilot. Our percentage of detecting is more than 96%. So क्लाइमेट के अंदर हम लोग फ्लड फोरकास्टिंग कर रहे हैं बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स, जिससे अप टू 1 वीक इन एडवांस रिवर अपसाइड से लेकर डाउनस्ट्रीम तक हम लोग वार्निंग्स भेज रहे हैं। तो एग्रीकल्चर पे वी आर एबल टू ऑल्सो आइडेंटिफाई द मेजर क्रॉप्स एंड इफ वी जूम इन टू एनी ऑफ द फील्ड्स तो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि उसमें वीट लगा है, मस्टर्ड लगा है, उस एरिया का आईडी क्या है, एरिया कितना है, एंड फ्यूचर में हम लोग क्रॉप पैटर्न्स भी आइडेंटिफाई करें। हमारा सोल्यूशन है WHO रिकमेंडेड सोल्यूशन है टीबी स्क्रीनिंग के लिए। सर आर AI इज़ मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। हम अराउंड 10 मिलियन लोगों को टीबी के लिए स्क्रीन कर चुके हैं सर, और टीबी से रिलेटेड सारे लंग डिसीजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर इम्पैक्ट की बात करें तो हमने देखा है कि जब AI नहीं यूज़ होता था और आज जब यूज़ हो रहा है 25% एडिशनल टीबी केसेस हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं और 50% कॉस्ट भी कम हुई है टीबी डिटेक्शन की। एडिशनल मतलब वो पेशेंट जो पहले मिस हो रहे थे वो AI की टेक्नोलॉजी की कमी के कारण, टेक्नोलॉजी की कमी के कारण, और पहले सिर्फ टीबी स्पेसिफिक प्रोग्राम में टीबी डिटेक्ट हो रहा था, लेकिन अब हमने AI को सर्वेलेंस के तौर पे लगा दिया कि पेशेंट किसी भी, जैसे अगर जुकाम के लिए भी आया और चेस्ट एक्सरे हुआ है तो एक बार टीबी के लिए का टेस्ट रन हो जाए, यानी एक एक्स्ट्रा हाँ होलिस्टिक रूप में टेस्टिंग हुआ है। तो बेसिकली हम लोगों ने कैटल का हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए अपनी जो इंडियन ब्रीड्स प्लस HF और जर्सी सबके लिए बनाया हुआ है, और ये जो डिवाइस है अभी हम लोग इंडिया में पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात 3 स्टेट्स में लगा चुके हैं, और इसके जो परिणाम है अभी लोगों को टाइम पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, हेल्थ की सुविधा मिल रही है और उनको दूध में बढ़ोतरी मिल रही है। जय द्वारकाधीश साहब। जय द्वारकाधीश। हमारी मम्मी बात करो मांगे है। अरे कराओ ये माड़ी पाजे જોયા મેં। जय द्वारकाधीश माँ, કેમ છે તબિયત પાણી? સારા છે ને? હા, ઉપર વાળી દે દ્વારકાધીશ ની દયા, આપણી કાંઈ નહીં। મારે સાહેબ 10 ગાયો ગીર ઓલાદની ગાયો છે। આ બ્લેડ થી મને ઘણો બધો ફાયદો છે। ગાયને તાવ આવે, બીમાર। કેટલા સમયથી ઉપયોગ કરો છો મેહુલભાઈ? 6 મહિનાથી સાહેબ ઉપયોગ કરું છું। नमस्ते अंकिता जी। आयुष्मान काउ फीड बेल्ट बिछाया है, इसका मुझे बहुत फायदा हुआ है। इसकी वजह से हमें गाय को 24 घंटे की निगरानी रख पाती हूँ इसकी वजह से। आप अगर एक कंप्यूटर से पता चल जाएगा कि आज पशु ये कर रहा है, भूखा हो गया, बीमार हो गया, फिर ये सारा काम मशीन करेगा तो पशु का हाल क्या होगा? तो फिर पशु के पास कौन जाएगा? उन पर ध्यान रखते, समय बचता है इससे। ये कम्प्लीटली सर इंडिया में सर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं सर, SMT इन इंडिया, और ये AI सिस्टम्स के ही बोर्ड हैं सर, जो कि साइबर सिक्योर सर्वर्स हैं, और ये इंडिया के वर्ल्ड के कुछ चुनिंदा डिजाइन में से एक हैं जो इंडिया में ही सर डिजाइन भी हो रहा है, मैन्युफैक्चर भी हो रहा है। फ्रेंड्स, भारत में हमारा विकास मंत्र है सबका साथ सबका विकास। हमने AI फॉर ऑल की भावना से प्रेरित होकर
सरकार की नीतियां और प्रोग्राम तैयार किए हैं। हमारा प्रयास है कि हम सोशल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एआई की क्षमताओं का पूरा फायदा उठा सकें। भारत एआई के रिस्पॉन्सिबल और एथिकल यूज के लिए भी पूरी तरह कमिटेड है। हमने नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया है। हम भारत में एआई मिशन भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इस मिशन का लक्ष्य भारत में एआई कंप्यूट पावर की पर्याप्त क्षमता स्थापित करना है। इससे भारत के स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को और बेहतर सुविधाएं मिलेगी। इस मिशन के तहत एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में एआई एप्लीकेशंस को प्रमोट किया जाएगा। हम अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से एआई स्किल्स को टियर 2 और टियर 3 शहरों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे पास नेशनल एआई पोर्टल है जो देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव को बढ़ावा देता है। आपने ऐरावत इनिशिएटिव के बारे में भी सुना होगा। इस कॉमन प्लेटफॉर्म का उपयोग बहुत जल्द सभी रिसर्च लैब, इंडस्ट्री और स्टार्टअप कर सकेंगे। फ्रेंड्स, एआई के साथ हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार टेक्नोलॉजी के टूल से भी कहीं ज्यादा है। एआई हमारे नए भविष्य को गढ़ने का सबसे बड़ा आधार बन रही है। एआई की एक बहुत बड़ी ताकत है लोगों को कनेक्ट करने की उसकी क्षमता। एआई के सही इस्तेमाल से सिर्फ देश की आर्थिक प्रगति ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि ये समानता और सामाजिक न्याय को भी पक्का करता है। इसलिए एआई को अपने भविष्य के लिए अलग प्रकार के एआई की भी जरूरत पड़ेगी। यानी एआई को ऑल इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा, ऑल आइडियाज को अपनाना पड़ेगा। एआई की डेवलपमेंट जर्नी जितनी ज्यादा इंक्लूसिव होगी, उसके परिणाम भी उतने ही ज्यादा इंक्लूसिव आएंगे। हमने देखा है कि पिछली शताब्दी में टेक्नोलॉजी तक अनइक्वल एक्सेस की वजह से समाज में मौजूद असमानताएं और बढ़ गई थी। अब इस तरह की गलती से हमें पूरी मानवता को बचाना है। हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जुड़ जाती हैं तो वो इंक्लूजन की दिशा में मल्टीप्लायर के तौर पर काम करती है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य की दिशा भी ह्यूमन वैल्यूज पर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर पूरी तरह निर्भर करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन ये हम पर है कि हम इमोशंस की भी जगह बनाए रखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकती हैं, लेकिन ये हम पर है कि हम अपने एथिक्स को भी बनाए रखें। इस दिशा में ये मंच विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद कर सकता है।
फ्रेंड्स, किसी भी सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए उसे ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टेड बनाना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एआई ट्रांसफॉर्मेटिव तो है ही, लेकिन ये हम पर है कि हम इसे ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएं। अगर हम इस्तेमाल हो रहे डेटा और एल्गोरिदम को ट्रांसपेरेंट और फ्री फ्रॉम बायस बना सके तो एक अच्छी शुरुआत होगी। हमें दुनिया भर के लोगों को यह यकीन दिलाना होगा कि एआई उनके लाभ के लिए है, उनके भले के लिए है। हमें दुनिया के विभिन्न देशों को यह भी विश्वास दिलाना होगा कि इस टेक्नोलॉजी की विकास यात्रा में किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। एआई पर ट्रस्ट तब बढ़ेगा जब एआई से जुड़े एथिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंसर्न्स पर ध्यान दिया जाए। उदाहरण के लिए, अगर अपस्किलिंग और रीस्किलिंग एआई के ग्रोथ कर्व का हिस्सा बन जाए तो युवा ये भरोसा कर पाएंगे कि एआई उनके भविष्य की बेहतरी के लिए है। अगर डेटा की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए तो लोग यकीन कर पाएंगे कि एआई उनकी प्राइवेसी में दखल दिए बिना विकास को आगे बढ़ाएगा। अगर ग्लोबल साउथ को यह पता होगा कि एआई के विकास में उनकी भी बड़ी भूमिका होगी तो वो इसे भविष्य के एक रास्ते के रूप में स्वीकार कर पाएंगे। फ्रेंड्स, एआई के अनेक पॉजिटिव पहलू हैं, लेकिन इससे जुड़ी नेगेटिव बातें भी उतनी ही चिंता का विषय है। एआई 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। डीप फेक का चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट और आतंकियों के हाथ में एआई टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर आतंकी संगठनों के पास एआई लेस हथियार पहुंच जाए तो उससे ग्लोबल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा असर होगा। हमें इस विषय पर चर्चा करके एक ठोस प्लान तक पहुंचने की जरूरत है कि कैसे एआई के गलत इस्तेमाल को रोका जाए। इसलिए ही G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हमने रिस्पांसिबल, ह्यूमन सेंट्रिक एआई गवर्नेंस का फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रस्ताव रखा था। G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ने एआई प्रिंसिपल्स के प्रति सभी सदस्य देशों के कमिटमेंट की पुष्टि की है। सभी सदस्यों में एआई के उपयोग से जुड़े खतरों को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग थी। जिस तरह हमारे पास विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए समझौते और प्रोटोकॉल्स है, उसी तरह हमें एआई के एथिकल यूज के लिए मिलकर ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। इसमें हाई रिस्क या फ्रंटियर एआई टूल्स की टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए प्रोटोकॉल भी शामिल होगा। इसके लिए कन्विक्शन, कमिटमेंट, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन की सबसे अधिक जरूरत है। हमें मिलकर ऐसे कदम उठाने ही होंगे जिससे एआई का रिस्पांसिबल यूज
सुनिश्चित हो सके। आज इस समिट के माध्यम से भारत पूरे वैश्विक जगत का आह्वान करता है कि इस दिशा में हमें अब एक पल भी गंवाना नहीं है। इस साल में अब कुछ ही दिन बचे हैं, नया साल आने ही वाला है। हमें एक तय समय सीमा के भीतर ग्लोबल फ्रेमवर्क को पूरा करना ही होगा। मानवता की रक्षा के लिए ये किया जाना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, एआई सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ये एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट बन गई है। इसलिए हम सभी का मिलकर काम करना बहुत ही आवश्यक है। अगले 2 दिन आप सभी बहुत से विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं तो जब भी किसी एआई एक्सपर्ट से मिलता हूं तो अपने सवाल और सुझाव रोक नहीं पाता। आज आप एक्सपर्ट से बातें करते हुए भी कई बातें मेरे मन में आ रही हैं। हमें ये सोचना होगा कि एआई जनरेटेड इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे क्या डेटा सेट्स हो सकते हैं जिनके उपयोग से हम एआई टूल्स को ट्रेन और टेस्ट कर सकें। किसी एआई टूल को मार्केट में रिलीज करने से पहले कितना टेस्ट करना चाहिए, इस पर भी जरूर सोचना चाहिए। क्या हम कोई सॉफ्टवेयर वाटरमार्क इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो ये बताएं कि ये इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट एआई जनरेटेड है। इससे जो व्यक्ति एआई जनरेटेड इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेगा उसे उसकी लिमिटेशंस के बारे में पता रहेगा। एक बात मैं भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिग्गजों से भी कहूंगा, सरकारों के पास योजनाओं से जुड़ा विभिन्न तरह का डेटा होता है। इसका उपयोग एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग में कैसे कर सकते हैं? क्या हम ऐसे डेटा का एआई टूल को ट्रेन करने में उपयोग कर सकते हैं? क्या हम एक ऐसा ऑडिट मैकेनिज्म स्थापित कर सकते हैं जिसमें एआई टूल्स को उसकी क्षमता के आधार पर रेड, येलो या ग्रीन में कैटेगराइज किया जा सके? क्या हम एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म स्थापित कर सकते हैं जो रेजिलिएंट एम्प्लॉयमेंट को सुनिश्चित करे? क्या हम स्टैंडर्डाइज ग्लोबल एआई एजुकेशन करिकुलम ला सकते हैं? क्या एआई ड्रिवेन फ्यूचर के लिए लोगों को तैयार करने के स्टैंडर्ड तय कर सकते हैं? ऐसे अनेक सवालों पर सरकार से जुड़े लोग और आप सभी एक्सपर्ट्स जरूर विचार करें। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, हजारों बोलियां हैं। डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए एआई की मदद से स्थानीय भाषा में डिजिटल सर्विसेज कैसे उपलब्ध कराई जा सकती हैं, इस बारे में भी सोचें। जो भाषा अब नहीं बोली जाती उसे एआई की मदद से कैसे रिवाइव किया जा सकता है, इस पर भी काम करें। संस्कृत भाषा का नॉलेज बेस और लिटरेचर बहुत समृद्ध है, उसे एआई की मदद से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी सोचें। एआई की मदद से वैदिक मैथमेटिक्स के मिसिंग वॉल्यूम्स को क्या फिर से जोड़ा जा सकता है, इस बारे में भी प्रयास किया जाना चाहिए।